मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने दम लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट तो 8 अप्रैल को बस्तर जाएंगे। वहीं पीएम के दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी और खड़गे भी बस्तर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट आ सकते हैं। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर जाएंगे और चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। बस्तर में भी 19 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। वहीं 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा पहुंचेंगे। कवर्धा में अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस रैली के जरिए बीजेपी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरने की तैयारी कर रही है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर एमपी पहुंचे। पहले दिन जेपी नड्डा ने जबलपुर में प्रबुद्ध जनों की सभा को संबोधित किया। दूसरे दिन नड्डा उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नड्डा ने इंदौर में क्लस्टर्स की कोर कमेटी की बैठक ली। साथ ही छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला सीट पर फीडबैक लिया। नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। एक तरफ विकास है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर आघात है, एक तरफ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, एक तरफ ये इंडिया अलायंस परिवार को बचाने के लिए लगा। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पन्ना पहुंची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नॉमिनेशन कराया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। साथ ही पन्ना में जनसभा को भी संबोधित किया गया। स्मृति ईरानी के निशाने पर कांग्रेस रही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा भी यहां पर किया। तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश इसके विनम्रता के भाव के साथ कार्य करता जाए। वहीं पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी वीडी शर्मा ने भी जीत का दावा किया। नामांकन रैली आज ऐतिहासिक हुई है और हर बूथ पर विजय का संकल्प, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की रैली में जो कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह कहता है कि इस बार प्रधानमंत्री का टास्क तो पूरा करेंगे ही। ये खजुराहो लोकसभा का प्रत्येक बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा। पहले चरण की वोटिंग को लेकर कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बस्तर में सभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में आने वाले दिनों में एमपी और छत्तीसगढ़ का सियासी पारा दिग्गजों के दौरे से बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधी आबादी जो जीत का ताज पहना दे या फिर खेल ही बिगाड़ दे। विधानसभा चुनाव में आधी आबादी ने सारे सियासी समीकरण बदल दिए थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर हैं। असरदार क्या बीजेपी के साथ होंगी लाडली बहना या फिर हाथ को मिलेगा नारी सम्मान का साथ? देखिए रिपोर्ट। पहले चरण का सियासी रण। बालाघाट में आधी आबादी निर्णायक, मंडला में महिला वोटर असरदार। बीजेपी के साथ लाडली बहना, हाथ को मिलेगा नारी सम्मान का साथ। विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का साथ कमल को मिला और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं ने सारे सियासी समीकरण फेल कर दिए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी आधी आबादी पर पार्टियों की नजर है।
खासकर बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 6 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियों की जीत हार का फैसला नारी शक्ति के हाथ में होगा। इसे ऐसे समझिए, पिछले चुनाव में मंडला और बालाघाट में महिला वोटर की तुलना में पुरुष मतदाता ज्यादा थे, लेकिन इस बार डेमोग्राफी बदल चुकी है। मंडला में पुरुष वोटर जहां 10,48,096 हैं, वहीं महिला मतदाताओं का आंकड़ा 10,48,930 है। मंडला सीट पर 10 साल बाद आमने सामने हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओमकार मरकाम। विधानसभा चुनाव हार चुके फग्गन सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं मरकाम भी 3 बार के विधायक और बड़ा आदिवासी चेहरा है। अब बात करते हैं बालाघाट के सियासी दंगल की। बीजेपी ने पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर महिला कैंडिडेट पर दांव लगाया। यहां भारती पारधी, जो बीजेपी पार्षद थी, उन्हें सीधे लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वजह बालाघाट में महिला वोटरों की संख्या अधिक होना। बालाघाट में पुरुष मतदाता 9,29,434 और महिला वोटर 9,41,881 हैं। बालाघाट में कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी से लोकप्रिय नेता कंकर मुंजारे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिससे बालाघाट का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महिला वोटर की संख्या को देखते हुए सभी पार्टियां महिला वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बूथ पर लाने की कोशिश में जुटी हैं। सवाल यह है कि महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीम क्या वोट में कैश हो पाएगी? आधी आबादी के दिल में कौन है, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।